नमस्कार दोस्तों। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैं एक बुक्स लिख रहा हूँ, प्रेम और नर्क। बुक्स काफ़ी अच्छी है। अच्छी क्यों है? क्योंकि मेरे दिल के काफ़ी करीब है। मैंने अब तक जो चीज़ें सुनी है, जो चीज़ें जानता हूँ, जो चीज़ें देख रहा हूँ, उस हिसाब से लिखी है। एक मेरी सोच है, मैं चाहता हूँ कि उस सोच से आप भी जुड़े। जैसे कि मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि जो भी मेरी बुक्स है उसे मैं जल्दी ही पब्लिश करूँगा, और हालांकि धीरे धीरे कंप्लीट हो रही है, थोड़ा सा ही बचा है बुक्स में। पर लिखते वक्त मुझे कुछ पहलू मिले। पहलू मीन्स जैसे कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह मेरे बुक के भी हैं। मैंने बुक्स के कुछ कट्स मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाए थे, उस पे लोगों के कमेंट्स आ गए, स्पेशली मेरे सर के हैं और कुछ दोस्तों के हैं। उनका कहना ये है कि आपने ये जो लिखा है प्रेम और नर्क, आप इसमें से एक के बारे में लिख सकते थे, या तो नर्क के बारे में लिखते या तो प्रेम के बारे में लिखते। हालांकि उनका कहना सही है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने तो ये सोच के लिखा था बुक कि व्यक्ति जब अपनी आयु पूरी कर कर इस दुनिया को छोड़कर नर्क में जाता है, यमराज के पास, जहाँ यमराज जी उनके कर्मों का हिसाब करते हैं, जब वहाँ जाता है तो उन्हें वो उनके किए गए कर्मों का हिसाब गिनाया जाता है, जिसमें उनके सबसे बुरे कर्म थे वो है प्रेम के। जैसे कि आज जो जनरेशन में चल रहा है कि आज इससे प्यार, कल उससे प्यार, परसों उससे प्यार। कोई लड़का या लड़की किसी एक के साथ तो जीवन बिता ही नहीं सकते, रहना ही नहीं चाहते। तो आपने जो पार्टनर चूज किया है, आप उसके साथ नहीं रहना चाह रहे हो, उन्हें छोड़कर किसी और को आप प्रेम जाल में फंसाते हो। फंसाना क्या है, उनके साथ आप प्रेम कर लेते हो और वो भी आपसे कर लेते हैं, हालांकि उनके भी ऑलरेडी पार्टनर थे, और जिनको आपने छोड़े हैं उनके भी पार्टनर हो ही सकते हैं। तो प्यार का जो ये दिखावा चल रहा है एक दूसरे के प्रति, आज इससे प्यार करो, उससे प्यार, तो यमराज वही चीज बताते हैं उस बुरी आत्मा को कि आप जब हमारे पास आए हो और आपने जो कर्म किए हैं, प्रेम के नाम पे छल किया है, उस छल का हिसाब आपको देना होगा। आत्मा ने भी रोगा कि अपनी बातें बोल दी कि भाई मैंने तो प्रेम किया है, मैंने कोई छल नहीं किया। तब यमराज उन्हें ले जाते हैं और सच में प्रेम क्या होता है वो बताते हैं। ठीक है, जैसे कि उसमें माता राधा का वर्णन है मेरे बुक्स में कि उन्होंने कृष्ण भगवान से जो प्रेम किया था, आज भी कृष्ण भगवान को राधा माँ के साथ ही पूजा जाता है। क्यों? क्योंकि उनके प्रेम की पूजा होती है। मीरा, उनके भी प्रेम को पूजा जाता है। क्यों? क्योंकि भक्ति में लीन थी। कृष्ण भगवान की ऐसी भक्ति थी कि आज उन्हें पूजा जाता है। माता सती, वो उनके जो पिता थे राजा दक्ष, वो महादेव को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। महादेव से वो चाहते भी नहीं थे कि मेरे पुत्री का विवाह हो, मतलब माता सती का विवाह हो, उनसे, महादेव से उनका विवाह हो। पर वो कहते हैं ना कि माता सती बनी ही थी महादेव के लिए, और जो भी प्रपंच हुआ उसके बाद माता सती का महादेव का विवाह हो ही गया। और होने के बाद लड़की के मन में, मतलब माता सती के मन में ये था कि किसी तरीके से सब अच्छा हो जाए, उनके पिता महादेव को अपना ले, और महादेव, उनके पिता जो कि महादेव ने अपना पहले ही लिया था, पर राजा दक्ष वो अपने ही अभिमान में थे और वो कभी भी महादेव को अपना नहीं मानते थे। तो माता सती जब अपने घर गई, हालांकि उनके राजा दक्ष के घर में यज्ञ था, यज्ञ के दौरान जब माता सती वहाँ जाती हैं, तब वहाँ पे राजा दक्ष महादेव का
बहुत तिरस्कार करते हैं, उनके बारे में अपशब्द बोलते हैं, कुछ इस लेवल का कि माता सती बर्दाश्त नहीं कर पाती है और उनके ही यज्ञ कुंड में अपना आत्मदाह कर देती है। कहने का मतलब अपने आप को वहीं पे जला लेती हैं, क्योंकि वो प्रेम में थी। और प्रेम में कहा जाता है कि हम जब किसी से प्रेम करते हैं तो हम उनकी बुराइयां भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, जो कि सत्य है। अगर आपने भी किसी से प्रेम किया है और आपके प्रेम के प्रति कोई बुरा वर्ड बोल रहा है, बुरी बात बोल रहा है, तो आप नहीं बर्दाश्त करेंगे। इस बात से तो एग्री हर कोई करेगा। पर कहने का मतलब ये है कि करे कौन ऐसा प्रेम। समस्या ये नहीं है कि आप प्रेम करते थे या करते हो या करोगे। समस्या ये है कि प्रेम की बारीकियों को समझना। आप करने को तो कर लोगे, निभाएंगे कैसे? क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो एक पे तो रुकने वाली है ही नहीं। एक से किया, दो से किया, चार से किया, बस यही चल रहा है। अरे यार एक से करो और रहो। खैर छोड़े, मुझे वो सब बातें नहीं करनी। मुझे बस इतना कहना है कि मैंने बुक्स तो लिखी, पर उसके लिखते वक्त ना उसका दूसरा पहलू, जब लोगों ने कमेंट्स किए तो दूसरा पहलू मुझे समझ में आया। वो ये कि क्या प्रेम ही नर्क है? कहने का मतलब ये है कि मुझे जहाँ तक समझ में आया लिखते टाइम, कि मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ इस बात का कि प्रेम बुरा है या अच्छा है। मैं बस इस चीज़ को सोच रहा था कि हर वो इंसान जिसने सच में प्रेम किया है वो परेशान है और नर्क की भांति उस आग में जल रहा है जिसमें उसे नहीं जलना चाहिए, उसे दूर रहना चाहिए। स्वयं महादेव भी उस नर्क में जले। जो भी व्यक्ति, माता राधा भी जली, जो भी व्यक्ति प्रेम किसी से करता है तो रोता है, जलता है, परेशान होता है। क्यों? उसके ऊपर मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखते टाइम मेरे दिमाग में आई थी, तो मैंने लिखी थी। मेरा सिर्फ एक कहना है, सिर्फ इतना सा, कि प्रेम एक जाल है जिसे स्वयं भगवान ने ही रचा है। रचने के बाद वो खुद नहीं बचे इस चीज से। किसी की भी स्टोरी उठा लो, प्रेम में सक्सेस बहुत नाम मात्र लोग हुए हैं, बर्बाद आप गिनती नहीं गिन सकते हैं कि कितने बर्बाद हुए हैं। मैं जब लिख रहा था तो मैंने काफ़ी चीज़ें पढ़ी। बुक्स के नाम नहीं ले सकता मैं, पता नहीं कॉपीराइट्स आ सकते हैं। तो पढ़ते वक्त मुझे काफ़ी चीज़ें ये लगी कि यार बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि प्रेम वो बाल अवस्था से ऊपर आता है तो उसके जीवन में सिर्फ 3 ही लक्ष्य होते हैं। पहला, माता पिता की सेवा। दूसरा, पढ़ाई लिखाई, जिसमें उसे अपने माता पिता का सबका नाम रोशन करना है गांव का। तीसरा, एक अच्छी जॉब जिससे वो अपना जीवन और अपने घर वालों का जीवन बना सके। पर उसे कर्मों का क्या, जो उसने पिछले जन्म में किए हो या जो उसने बीच में किए हो या जब भी उसने किए हो, उसके कर्मों की सजा उसे तो भोगनी है। अब कर्म की सजा देखिए किस तरीके से दी जाती है। पहले वो प्रेम में पड़ता है, ठीक है, पहले वो व्यक्ति प्रेम में पड़ता है। शुरू में तो उससे बहुत अच्छा लगता है, प्रेम में, जिस भी प्रेम जाल में वो फंसा है, काफ़ी अच्छा लगता है। चोरी चोरी मिलना, बातें करना, फ़ोन पे बातें करना, लव लेटर देना। हालांकि दोनों पार्टी सेम ही है। स्टार्टिंग में तो काफ़ी अच्छा है, ऐसा लगता है कि भगवान ने पहले उसे प्रेम जाल में फंसा दिया, ठीक है। अब कहने की बात यह है कि फंस तो गया पसंद।
बातें पहले थोड़ी सी होती थी, फिर थोड़ी और बढ़ी, फिर और बढ़ी, फिर और ऐसे ऐसे बातें बढ़ती गई। ठीक है, पहले बातें होती थी, फिर मिलना जुलना हो गया, फिर और भी जो भी। तो उसके बाद फिर आ जाते हैं बीच में समाज के लोग, या ऐसा कह सकते हैं कि लड़की को कोई और मिल गया, लड़के को कोई और मिल गया, तो बातें कम होती है, धीरे धीरे कम होते जाती है। जो उसमें सच में प्रेम करता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, कोई भी जो सच में प्रेम करता है, वो बेचारा उन पल को कोसता है कि यार क्या हुआ, पहले तुम इतनी बातें करती थी अब कम करती हो। या जो लड़की होती है, पहले आप इतना करते थे अब कम करते हो, क्यों, क्या कोई और मिल गया। हालांकि मिल गया रहता है, कोई एक्सेप्ट नहीं करता। गलती कौन अपनी, क्योंकि हर कोई अपने, बोलते ना, हर कोई अपने पिक्चर में हीरो ही है भाई, तो गलती कोई एक्सेप्ट तो करता नहीं अपनी। तो उस दौरान क्या होता है कि एक व्यक्ति का प्रेम दूसरे व्यक्ति का नर्क बन जाता है। मतलब ये है कि पहले आज वो आपसे प्रेम कर रही थी, आप उससे कर रहे थे, अब वो किसी और से प्रेम करती है। ठीक है, अब उसका प्रेम तो किसी और से हो गया, और आप अपने ही प्रेम में नर्क की भांति जल रहे हो। उसके व्हाट्सएप पे ऑनलाइन आने का वेट करते हो, फेसबुक चेक करते हो, इंस्टा चेक करते हो, जिस रास्ते से जाती है उस रास्ते में खड़े होकर उसे देखने का इंतजार करते हो, है कि नहीं। हर पल भूख प्यास नहीं, काम धंधा छोड़ दिया, मेहनत से पढ़ाई की थी, पढ़ाई पे कोई ध्यान नहीं रहा, जिंदगी का 3 ही लक्ष्य था, माता पिता की सेवा, वो भी छोड़ दिया, जॉब तो करने से रहा नहीं, पढ़ाई लिखाई में अव्वल थे वो भी खराब कर लिया आपने। अब जो जो नर्क आप भोग रहे हो उसका क्या। ये मेरे बुक्स के दूसरे पहलू है, पहला नहीं। पहले में तो सिर्फ यमराज और उस आत्मा की बात हो रही है। जो दूसरी बुक्स है, हालांकि मैंने दोनों बुक का नाम सेम ही रखा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसे नाम क्या चेंज करें, तो मुझे प्लीज़ बताइएगा कि उसका नाम क्या रखें। तो मैं बस ये कह रहा हूँ कि लिखते टाइम में तो मुझे मज़ा आ रहा था, पर पता नहीं आपको पढ़ते टाइम कैसा लगेगा। तो वीडियो के साथ ना उसके थोड़े छोटे छोटे क्लिप, ये कट्स डाल दूंगा वीडियो में, प्लीज़ पढ़िएगा ज़रूर। मेरा कहना सिर्फ ये है कि क्या आपने भी प्यार किया है? नहीं, देखिए, पता है आप में से कितने बुजुर्ग होंगे मेरी वीडियो देखने वाले, कितने यंग होंगे या कितने मेरे एज के ही होंगे। तो मेरा ये कहना है कि क्या आपने भी 2-2, 3-3, 4-4 किए हैं? अगर किए हैं तो सोचिएगा जरूर। ठीक है, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप जिससे प्यार करते थे, जिससे भी प्रेम करते थे, वो आपका काट के चली गई हो और आप उसे गली में खड़े होकर इंतजार कर रहे हो? यार देखिए, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, बस ये कह रहा हूँ कि अगर आपने सच में किया है तो आपका नर्क था जो कट चुका है। कहने का मतलब ये है कि कुछ नर्क ऐसे हैं जिसे हमें मरने के बाद भोगना है, और कुछ पाप ऐसे हैं जिन्हें हमें जीते जी भोगना है। ठीक है, जो जीते जी आपने भोग लिया उसका हिसाब किताब हो गया इसी जन्म में, और जो बचा है उसके कर्मों के हिसाब तो ऊपर बैठे ही यमराज जी तो खरीदेंगे। ठीक है, चाहता हूँ कि मेरी बातें जरा आप लोग जो मैंने बोली है वो सोचिएगा एक बार, और बुक्स के जो कट डालूंगा उसे भी पढ़ लीजिएगा जब बुक्स डालूंगा तो। हालांकि आप लोग पढ़ेंगे ही, जो